दोस्तों रशिया के लीडिंग यूनिवर्सिटीज एमबीबीएस इंजीनियरिंग और भी सारे कोर्सेज जो है उसका एडमिशन प्रोसेस जो है शुरू हो चुका है। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो जल्दी से मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। इन सारे यूनिवर्सिटीज के साथ इंडीवर्ल्ड टीम का डायरेक्ट टाई अप है, कोई भी थर्ड पार्टी इन बिटवीन नहीं है, इसलिए हम आपको सबसे ज्यादा लॉजिकल और रीजनेबल रेट में जो है एडमिशन दिलाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडिविजुअल एंटरटेनमेंट। तो आज का जो वीडियो है इसमें आप सभी ये देखने वाले हैं कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर ने नाटो की मेंबरशिप को डिक्लाइन कर दिया है। और मिस्टर एस जयशंकर के इस स्टेटमेंट पर काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने ये काफी अच्छा डिसीजन लिया है और उनका ये मानना है कि नाटो का मेंबर बनना कोलोनाइज होने के बराबर है, क्योंकि नाटो गले में एक पट्टे की तरह है। मगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मिस्टर एस जयशंकर ने भारत का नाटो का मेंबर बनने के सपने को चूर चूर कर दिया है और नाटो मेंबर बनने के भारत के चांसेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। मगर जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने नाटो का मेंबर बनने से इनकार करके एक गलती की है, उन्हें ये नहीं पता कि नाटो का मेंबर बनने से भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला है। उल्टा ऐसा करने से भारत का ही नुकसान होगा और इससे भारत के दुश्मन भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि यूएस की काफी सारी कंट्रीज के साथ दुश्मनी है, बिल्कुल चाइना की तरह, जिसका अपने नेबर्स से काफी सारे क्लैशेस है। और भारत की ओर से डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी क्लियर कर दिया है कि नाटो मिलिट्री अलायंस भारत के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि यूएस की एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कमिटी ने भारत से ये रिक्वेस्ट किया था कि वो नाटो को ज्वाइन कर ले, मगर इस रिक्वेस्ट के बावजूद भी भारत ने अमेरिकन कांग्रेस की कमेटी को इनकार कर दिया। और भारत का नाटो में शामिल होने से इनकार करने के पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि इंडिया कभी भी एक ऐसे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा जिसका उद्देश्य किसी भी प्रॉब्लम को सैन्य तरीके से खत्म करना है। और क्योंकि भारत एक पीस लविंग कंट्री है और ये एक गुट निरपेक्ष राष्ट्र है, और इसीलिए भारत किसी भी ऐसे ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहता है जिनका माइंडसेट किसी भी प्रॉब्लम को वॉर से खत्म करना है। तो चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। काफी सारे अमेरिकन के दिमाग में वही नाटो ट्रीटी कंस्ट्रक्ट है। रियलिटी ये है कि वो एक टेम्पलेट नहीं है जो इंडिया पर अप्लाई होता है। जयशंकर ने वेस्ट के नाटो टेम्पलेट के माइंडसेट की आलोचना की। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने इंडिया के नाटो मेंबर बनने के चांसेस को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। एक ब्रीफिंग को एड्रेस करते हुए एस जयशंकर ने ये कहा कि मिलिट्री अलायंस इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि नाटो टेम्पलेट इंडिया पर लागू नहीं होता है। देखिए, बदलती दुनिया के चैलेंजेस में से एक ये है कि आप लोगों को उन बदलाव को स्वीकार करने और एडजस्ट करने के लिए कैसे रेडी करते हैं। आज भी इस कमेटी के साथ ही नहीं, मैं इसे कई तरह के एनालिसिस और लोगों के राइटिंग में देखता हूँ। और बहुत सारे अमेरिकन के दिमाग में अभी भी नाटो ट्रीटी कंस्ट्रक्ट है। इसीलिए किसी भी स्थिति से डील करने के लिए वो इसका यूज करते हैं। ऐसा लगता है कि ये लगभग उसी तरह का टेम्पलेट है जिसके साथ या सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखते हैं। रियलिटी ये है कि ये कोई टेम्पलेट नहीं है जो इंडिया पर लागू होता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वास्तव में काफी कुछ है। एडमिनिस्ट्रेशन इसे काफी अच्छी तरीके से समझता है। तो हम एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहां वास्तव में कई एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन काफी फोर्थ राइट और काफी अंडरस्टैंडिंग और काफी कोऑपरेटिव रहा है। very understanding, very cooperative, not and sometimes people mean well. और कभी कभी लोग अच्छी तरह से मतलब रखते हैं। मेरा मतलब है कि इस केस में मुझे लगता है कि वो सही मतलब रखते हैं। वो वास्तव में ये कहना चाहते हैं कि चलो भारत के साथ मिलकर और काम करते हैं। Habit. ये बस एक यूजर टर्मिनोलॉजी है क्योंकि यही उनकी आदत है। इसीलिए मैं टर्मिनोलॉजी के साथ नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इस फैक्ट को अप्रिशिएट करूंगा कि कांग्रेशनल पैनल में भारत के साथ और ज्यादा काम करने की भावना है। मुझे लगता है कि ये एक काफी अच्छी बात है। 30 मेंबर्स मिलिट्री अलायंस में इंडिया को शामिल करने की बातों को हाल ही में प्रमुखता मिली है। ये नाटो में नई दिल्ली को शामिल करने के लिए एक यूएस हाउस पैनल द्वारा एक रिकमेंडेशन के बाद यूएस हाउस पैनल के सजेशन का उद्देश्य आक्रामक चाइना का मुकाबला करना था।
कमेटी ने चाइना से मुकाबला करने के लिए इंडिया के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने की सिफारिश की है। ये मोदी जी के यूनाइटेड स्टेट के शेड्यूल विजिट से एक वीक पहले भी आता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 22 जून को वॉशिंगटन जाएंगे और यूएस कांग्रेस को एड्रेस करेंगे। वो यूएस कांग्रेस को 2 बार एड्रेस करने वाले पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बनकर हिस्ट्री बनाएंगे। बिडेन के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की मुलाकात को इंडिया अमेरिका टाइज के लिए एक जरूरी डेवलपमेंट के रूप में देखा जा रहा है। HSY ने कमेंट किया है, तुम सभी यूएस और नाटो भाड़ में जाओ। वैसे भी इंडिया को नाटो का मेंबर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इस बात को मिस्टर एस जयशंकर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है और अब शायद यूएस को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला कमेंट है ए फुरा का। इन्होंने कमेंट किया है, ऐसा लगता है कि कोई काम नहीं करना चाहता यूएसए जैसे वॉर के सपोर्टर्स के साथ। ये सब यूएसए का माइंड गेम भी हो सकता है ताकि वो इंडिया को भी पाकिस्तान और यूक्रेन की तरह यूज कर सके। मगर स्टूपिड यूएसए को ये समझना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान और यूक्रेन की तरह कम दिमाग नहीं है। इंडिया को डिसीजंस लेने काफी अच्छी तरीके से आते हैं। अगला कमेंट है द मैंडम का। इन्होंने कमेंट किया है, नाटो को ज्वाइन करना गैंगस्टर या माफिया ग्रुप को ज्वाइन करने जैसा है। जब आप मुसीबत में होते हो तो वो हेल्प करते हैं, लेकिन जब वो ट्रबल में होते हैं तो 31 मेंबर यानी कि आपको वॉर के लिए जाना पड़ता है और उस वक्त आप सोवरिन कंट्री नहीं बल्कि बस यूएस एम्पायर के अंडर एक वेसल स्टेट है। अगर यूएसए को ये लगता है कि वो नाटो में शामिल करके भारत को अपनी उंगलियों पर नचाएगा तो ये उनकी गलत फहमी है। भारत जैसी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को झुकाना नामुमकिन है और इंडिया के लिए नाटो बिल्कुल भी सही नहीं है और भारत भी ये बात जानता है। तो यूएसए दिन में सपने जरूर देख सकता है कि भारत नाटो का भी ज्वाइन भी करेगा। अगला कमेंट है XFFG का। इन्होंने कमेंट किया है, भारत बेवकूफ नहीं है, नाटो आपके गले में एक पट्टे की तरह है। इंडिया ने तो पाकिस्तान जैसी टेढ़ी कंट्री को भी सही रास्ते पर ला दिया है, तो फिर यूएसए क्या चीज है। अगला कमेंट है सुरेश बाबू का। इन्होंने कमेंट किया है, दोवल एशियन ट्रेजर है, यूएसए की पॉलिटिक्स खत्म हो गई है। हम इंडिया और यूएसए के साथ रिलेशन के इतिहास को जानते हैं और हमें नफरत है इससे। पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर को जवाब दीजिए और फिर दोवल सर को और फिर मोदी जी को। यूएसए और पूरी वेस्टर्न मीडिया से मिस्टर एस जयशंकर तो हैंडल नहीं होते हैं और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सवालों का जवाब किस तरह से दे पाएंगे। अगला कमेंट है जोश का। इन्होंने कमेंट किया है, गुड डिसीजन बाय इंडिया। रशिया और चाइना के अगेंस्ट यूएसए द्वारा नाटो हड़प लिया जा रहा है। अगर यूएसए को ऐसा लगता है कि भारत नाटो ज्वाइन करने के बाद रशिया का सपोर्ट नहीं करेगा या फिर इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप में कोई प्रॉब्लम ला सकेगा तो ये ट्राई करना बिल्कुल यूजलेस है। इनफैक्ट ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम होगा क्योंकि इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप अनब्रेकेबल है और इतनी पुरानी फ्रेंडशिप को तोड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगला कमेंट है LNG का। इन्होंने कमेंट किया है, ये पर्सन बिल्कुल सच बोल रहे हैं, यूएस नाटो को यूएस स्टैंडर्ड्स की ओर पुश करके मैसअप कर रहा है। अगला कमेंट है टेमम का। इन्होंने कमेंट किया है, बिडेन का गोल रशिया में रीजिम चेंज करना और चाइना को बुली करना है, मगर चाहे यूएस कुछ भी कर ले, इंडिया नेक्स्ट यूक्रेन नहीं बनने वाला है और न ही वो कभी नाटो में ज्वाइन होने वाला है। और भारत का निर्णय बिल्कुल साफ होता है और भारत वॉर का सपोर्ट करने वालों का सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि इंडिया एक पीस लविंग कंट्री है और ये पूरी दुनिया में शांति की स्थापना करना चाहता है, न कि यूएसए की तरह हर जगह वॉर करवाना चाहता है। तो यूएस को इंडिया पर ट्राई करना बंद कर देना चाहिए। अगला कमेंट है पीटर बोर्नियो का। इन्होंने कमेंट किया है, नाटो डील विद चाइना और भारत को इसमें घसीटने की जरूरत नहीं है। आप अपने ब्रदर पाकिस्तान का यूज कर सकते हैं जिसे आपने F-16 से प्रोटेक्ट किया था। अगला कमेंट है इंटरनेट बट हर्ट का। इन्होंने कमेंट किया है, भारत क्वाड से सतर्क रहना, ये नाटो लाइट है। अगला कमेंट है विनकुम का। इन्होंने कमेंट किया है, वंडरफुल, फॉरेन मिनिस्टर की टीम और जयशंकर को फुल मार्क्स, ये सुनकर गर्व हुआ। अगला कमेंट है एल्मार मेशियस का। इन्होंने कमेंट किया है, गुड जॉब, नहीं तो आप भी नेक्स्ट यूक्रेन होंगे। अगला कमेंट है आकाश माथुर का। इन्होंने कमेंट किया है, द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर इन द हिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।